देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में रूल नंबर 1 और 2 पढ़े थे। अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव चेंज करना है। तो ये है रूल नंबर 3। क्या है रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 क्या है? देखो, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में नो निगेटिव वर्ड, यानी निगेटिव वर्ड नहीं हो, निगेटिव वर्ड नहीं हो, तो निगेटिव सेंटेंस जब चेंज करेंगे अफर्मेटिव को, तो उसमें निगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे कौन कौन सा निगेटिव वर्ड यूज हो सकता है? नो, नॉट, नथिंग, नेवर, नॉर, नीदर या नाइदर भी पढ़ते हैं इसको। नीदर भी पढ़ सकते हैं या नाइदर भी पढ़ सकते हैं। तो यदि अफर्मेटिव में नेगेटिव वर्ड नहीं लगा है, क्योंकि अफर्मेटिव में नेगेटिव वर्ड नहीं लगता है, निगेटिव वर्ड नहीं लगा हो, तो जब निगेटिव में चेंज करेंगे तो उसमें निगेटिव वर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि नो, नॉट, नथिंग, नेवर, नॉर, नीदर। अब ध्यान दो, दूसरा क्या है? यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली, अलोन, मेयरली लगा हो, ओनली, अलोन, मेयरली लगा हो, तो इसको चेंज कर देंगे किसमें? नन बट, नथिंग बट, नॉट लेस देन में, नॉट लेस देन में। अब ध्यान दो, और यदि नेगेटिव से हमको अफर्मेटिव चेंज करना हो तो नन बट, नथिंग बट, नॉट लेस देन को चेंज कर देंगे किसमें? नॉट, ओनली, अलोन या मेयरली में चेंज कर देंगे। इसलिए देखो, इधर से जो है क्या है? ओनली, अलोन, मेयरली रहे तो इसको चेंज कर देंगे किसमें? नन बट, नथिंग बट, नॉट लेस देन। यदि नन बट, नथिंग बट या नॉट लेस देन हो तो इसको चेंज कर देंगे किसमें? ओनली, अलोन या मेयरली। इस चिन्ह का मतलब यही है। उसके बाद क्या है? एंड या बोथ, फिल इन द ब्लैंक्स, नॉट, यानी यहाँ और भी सेंटेंस हो सकता है, तो इसको चेंज कर देंगे किसमें? नॉट ओनली बट ऑल्सो में, नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज कर देंगे। उसके बाद क्या है? एज सुन एज, स्कार्सली या हार्डली। ध्यान दो, एज सुन एज अफर्मेटिव में यदि एज सुन एज आ जाता है, स्कार्सली आ जाता है, हार्डली आ जाए, तो इसको चेंज कर देंगे किसमें? नो सूनर देन में। किसमें? नो सूनर देन में चेंज कर देंगे। यदि नो सूनर देन है, निगेटिव से अफर्मेटिव चेंज करना है, तो ये चेंज हो जाएगा एज सुन एज, स्कार्सली या हार्डली में। अब ध्यान दो, पांचवा क्या है? अ फ्यू को चेंज कर देना है नॉट मैनी में, अ फ्यू को नॉट मैनी, अ लिटिल को नॉट मच में। अ लिटिल को किस में चेंज कर देंगे? नॉट मच में। यदि नॉट मच हो, निगेटिव से हमको अफर्मेटिव चेंज करना हो, तो अ लिटिल में चेंज करने। अब ध्यान दो, मैनी को चेंज कर देना है नॉट अ फ्यू में, मच को चेंज कर देना है नॉट मच में। नॉट मच हो और हमें अफर्मेटिव बनाना हो तो क्या कर देंगे? मच में चेंज कर देंगे। अब ध्यान दो, वेन या वेन एवर, वेन या वेन एवर को चेंज कर देंगे किसमें? नेवर बट में, नेवर बट। अब ध्यान दो, क्या है? सेल्डम। क्या है? सेल्डम। सेल्डम को चेंज कर देंगे किसमें? या तो नॉट में चेंज हो जाएगा, नहीं तो वेरी ऑफन में, वेरी ऑफन में। यदि वेरी ऑफन है तो चेंज हो जाएगा निगेटिव, नेगेटिव से हमें यदि अफॉर्मेटिव चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा? सेल्डम। लेस्ट, लेस्ट को चेंज कर देंगे सो दैट मे नॉट, सो दैट मे नॉट। समझ में आया? इसे जब फिर एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा, है ना। अभी इसमें और भी वर्ड बचा हुआ है। देखो 9 तक बता दिए थे, है ना। अब देखो 10 क्या है? यदि अफर्मेटिव में ऑल रहता है, क्या? ऑल, तो इसको चेंज कर देंगे ओनली या फिर नॉट। अब ध्यान दो, मस्ट को चेंज कर देना है कैन नॉट, बाउंड टू को कैन नॉट बट, बाउंड टू को कैन नॉट बट में चेंज कर देना है। ऑलवेज, ऑलवेज चेंज कर देना है नेवर। एवरी डे को समटाइम्स में, एवरी डे, समटाइम्स। अनलाइकली, नॉट
लाइकली, और नॉट लाइकली हो तो नेगेटिव से अफर्मेटिव तो अनलाइकली। अब ध्यान दो, फॉर द लास्ट टाइम को चेंज कर देंगे किसमें, फॉर द लास्ट टाइम मतलब लास्ट टाइम, तो दोबारा नहीं, नेवर अगैन, नेवर अगैन नेगेटिव से चेंज करना हो अफर्मेटिव तो फॉर द लास्ट टाइम। एवरी वन, नो वन, एवरीबडी, नो मतलब ये जो है ना एवरी वन या एवरीबडी रहे तो इस एवरीबडी को भी नो वन में चेंज कर सकते हैं, नोबडी में, देयर इज नोबडी बट में। अब ध्यान दो क्या है, ऑल को चेंज कर देंगे नन बट, ऑल को नो वन या नन, नो वन भी कर सकते हैं इसको जो है ना, नो वन भी कर सकते हैं या नन, किसके लिए, व्यक्ति के लिए, किसके लिए यूज होगा ये, व्यक्ति के लिए। अब ध्यान दो, अ फ्यू रहे तो नॉट मैनी, अ फ्यू को चेंज कर देंगे नॉट मैनी, और नॉट मैनी रहे तो अ फ्यू में। अब ध्यान दो, हैव हैज को इज आर एम नॉट विदाउट, इज आर एम नॉट विदाउट। वैसे इसका जो है ना एक रूल्स इसका अलग से पढ़ाएंगे, इसका हैव हैज वाला जिसमें नॉट विदाउट लगता है, स्ट्रक्चर के साथ लिखाएंगे। अब ध्यान दो, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल क्या है, ओनली राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो फर्स्ट में लिखा है, ओनली को चेंज कर दें किसमें, तो व्यक्ति है यहाँ, तो नन बट यूज अच्छा रहेगा, नन बट यूज करना, क्या हो जाएगा, नन बट। अब बात बाकी जो है लिख दो, राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ध्यान दो, यह है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में जो है सेंटेंस चेंज होता है लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। अब ध्यान दो, यहाँ क्या है, ओनली राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, केवल राम इस प्रश्न का हल कर सकता है, केवल राम इस प्रश्न का हल कर सकता है। अब यहाँ क्या कहता है, नन बट राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई दूसरा नहीं लेकिन राम इस प्रश्न का हल कर सकता है। अब दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है कि नहीं। यहाँ कह रहा है कि ओनली राम मतलब केवल राम इस प्रश्न का हल कर सकता है, अब यहाँ कहता है कि कोई नहीं लेकिन राम इस प्रश्न का हल कर सकता है, मतलब केवल राम कर सकता है, दोनों का मीनिंग सेम है। समझ में आया, तो इस प्रकार से बन जाएगा। क्या बनेगा, सीता अलोन गॉट गुड मार्क्स, नो वन या नन है ना, नन बट सीता। अब ये अलोन तो चेंज हो गया, नन बट सीता गॉट गुड मार्क्स। जब निगेटिव बनेगा तो गॉट है तो गॉट, हाँ यहाँ जो है देखो क्या है, नन बट, अब डिड लगाते तो नन बट डिड सीता गॉट गेट, ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल अलोन चेंज हो रहा है तो फिर जो है ये वर्ब वन तो बनेगा नहीं, क्या हो जाएगा, नन बट सीता गॉट गुड मार्क्स। अब ध्यान दो क्या है, एज सुन एज द टीचर केम, ज्यों ही शिक्षक आए बच्चे खड़े हो गए, बच्चे खड़े हो गए, क्या बनेगा बताओ, नो सुनर, हाँ एज सुन एज है तो क्या हो जाएगा, नो सुनर द टीचर, नो सूनर द टीचर, नो सूनर। अब यहाँ नो सूनर के बाद लगेगा डिड, नो सूनर डिड द टीचर, नो सूनर डॉट डॉट उसके बाद नो सूनर के बाद जो है ना देन है, नो सूनर डिड द टीचर। अब डिड जैसे ही लगाते ये क्या हो जाएगा, कम देन, और उसके बाद क्या है, द स्टूडेंट। और जब यहाँ डिड लग गया है तो वो भी स्टूड जो है क्या हो जाएगा, स्टैंड, भरवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टैंड अप। स्टूडेंट यहाँ टी होगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टैंड अप। अब ध्यान दो क्या है, फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट, फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट, क्या बनेगा,
फ्यू को चेंज कर देते हैं किस में? फ्यू को चेंज कर देंगे किस में? नॉट मैनी। Not many women. नॉट Many मैनी वुमेन can keep कैन कीप a secret. अ सीक्रेट। बन जाएगा इस प्रकार से, बन जाएगा ना? पकड़ना वो कैच होता है, कीप मतलब रखना, सुरक्षित करना। यहाँ क्या है? फ्यू मैन कैन कीप अ सीक्रेट, मतलब बहुत कम महिला जो है कोई भी बात जो है अपने पास रख पाती है, छुपा पाती है। अब यहाँ क्या कहते हैं? नॉट मैनी वुमेन, मतलब बहुत ज़्यादा महिला नहीं। यहाँ भी कह रहा है फ्यू वुमेन, मतलब बहुत कम महिला जो है सीक्रेट को अपने पास रख पाती है, ना तो किसी को न तो कहीं ना कहीं किसी को कह देती है। हे दीदी आना सुनाई छीन ना, वो ऐसे करते रहा है। वही बात है, वही कहता है नॉट मैनी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं महिला, बहुत ज़्यादा महिला नहीं जो है सीक्रेट को रख पाती है। ध्यान दो क्या है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है? लास्ट में जो अभी बताए थे अफर्मेटिव टू निगेटिव में लास्ट में हैव हैज बताए हैं। हैव हैज को किस में चेंज करते हैं? इज आर एम नॉट विदाउट में, है ना? तो वही रूल्स है यहाँ। क्या देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको चेंज कर देना है किसमें? सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब नॉट विदाउट ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दो यहाँ क्या है? आई एम होपफुल, आई एम होपफुल, तो इज आर एम है तो इज आर एम तो लगेगा ही। क्या हो जाएगा? I am not without hopeful. आई एम Not without नॉट विदाउट hopeful. होपफुल, नहीं होप कर दो। Hope. हाँ, आई एम नॉट विदाउट होप, आई एम होपफुल, मैं क्या है? मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद के बिना नहीं हूँ, मतलब मुझे उम्मीद है, एक ही बात है। अब ध्यान दो क्या है? सी लव्स यू, सी लव्स यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा? See. हाँ See is good. हाँ, सी इज हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो यहाँ इज ही यूज होगा। देखो हाँ, यहाँ हो जाएगा सी इज नॉट विदाउट, सी इज नॉट विदाउट के बाद ना वर्ब आएगा, सी इज नॉट विदाउट लव यू, या फिर लव यू के जगह यहाँ सी इज नॉट विदाउट लव फॉर यू भी कर सकते हो। हाँ, ये भी यूज होता है। सी इज नॉट विदाउट लव फॉर यू, वह तुम्हारे प्रेम के बिना नहीं है, इसका मतलब भी वही है। तो यहाँ जो है ना लव के बाद फॉर यू कर सकते हो या लव यू कर सकते हो। अब ध्यान दो क्या है? सी हैज़ मनी, सी हैज़ मनी, तो क्या हो जाएगा? हैव हैज़ भी चेंज हो जाएगा किस में? सॉरी ही है यहाँ, सी नहीं, ही हैज़ मनी, ही हैज़ मनी, तो क्या हो जाएगा? He has not without money. ही इज हो जाएगा। हैव हैज़ अभी देखो लास्ट में लिखा है, हाँ, हैव हैज़ चेंज हो जाएगा किस में? इज आर एम में, तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट not without money. विदाउट, उसके पास पैसे है, वह पैसे के बिना नहीं है, उसके पास पैसे है, वह पैसे के बिना नहीं है, तो एक ही बात है। Yes. अब यहाँ क्या है? सी हैज़ अ पेन, क्या हो जाएगा? सी इज Not without नॉट without a pain. विदाउट Pain. अ पेन। ये तो था अफर्मेटिव टू निगेटिव। अब तुमको निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना हो तो क्या करोगे? ये जो है नॉट विदाउट लगा हुआ है तो नॉट विदाउट हटा देंगे। देखो जैसे अभी वर्ड बताए थे, है ना, जैसे जिस तरह से वर्ड बताए यहाँ तीर लगाए थे, है ना, यदि चेंज करना हो, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव से निगेटिव, तो निगेटिव से फिर अफर्मेटिव करना हो तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा? Ram has a car. क्या है? राम इज नॉट विदाउट अ कार, राम कार के बिना नहीं है। Ram has इसका मतलब क्या है? राम के पास कार है, क्या हो जाएगा? राम। अब नॉट विदाउट हट जाएगा, क्या हो जाएगा? ये इज आर एम में जब हैव हैज रहता है तो किस में चेंज करते हैं? इज आर एम में। लेकिन यहाँ जब नॉट विदाउट लगा है तो ये इज भी चेंज हो जाएगा किस में? हैव हैज में। क्या हो जाएगा? राम हैज अ कार, राम हैज अ कार। राम इज नॉट विदाउट अ कार, क्योंकि नाउन है यहाँ, आर्टिकल लगा दो। राम इज नॉट विदाउट अ कार। समझ में आया? बन जाएगा।